दोस्तों, हम सबको पता है कि इस वक्त देश में कैसा माहौल है, किस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है और ये सब आम मुसलमानों को किस तरह अपनी चपेट में ले रहा है, उसके कुछ किस्से सुनते हैं। 2-4 दिन पहले ही मेरठ से एक ताज़ा मामला सामने आया, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक हिंदू बहुल मोहल्ले में अनुभव कालरा और रीना कालरा का एक 2 मंजिला मकान था, जिसकी बिक्री रजिस्ट्री 29 नवंबर 2025 को 1 करोड़ रुपए में हुई। मकान मालिक अनुभव कालरा और रीना कालरा के मुताबिक उन्होंने अपना मकान बेचने के लिए तमाम जगहों पर एडवर्टीजमेंट दिया। 3 महीने तक हिंदू खरीदारों का इंतजार किया, लेकिन कोई उनका मकान खरीदने आगे नहीं आया और फिर 3 महीने के बाद उन्होंने अपना मकान जाली कोठी के रहने वाले सईद को बेच दिया। सईद ने रजिस्ट्री कराने के 5 दिन के बाद परिवार के साथ वहां शिफ्ट होने के साथ साथ दूध का कारोबार शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन हिंदू इलाके में मुसलमान का घर खरीदना बवाल का सबब बन गया। सईद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि थापर नगर एक हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ मुस्लिम परिवार को बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब आप खुद सोच कर बताइए कि किसी हिंदू इलाके में मुसलमान का घर बना लेना, घर खरीद लेना क्या कोई अपराध है, गैर कानूनी है? क्या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता? इस देश में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर एक हिंदू मोहल्ले में एक मुस्लिम के मकान खरीदने पर कोई संवैधानिक रोक है? क्या एक हिंदू द्वारा अपनी संपत्ति एक मुसलमान को बेचना आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस की किसी भी धारा में अपराध है? जवाब है बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन इसके बावजूद जमकर विरोध किया जा रहा है और अब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर खूब गर्मा गया है। दोस्तों, जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया और कश्मीर में, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ देश के दूसरे लोग भी जमीन खरीद सकेंगे, घर बना सकेंगे, वहाँ पर हिंदू बस सकेंगे। यानी जब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू के बसने की बात आती है तो खुशी मनाते हैं और उसी देश में हिंदू इलाके में कोई मुसलमान घर खरीद लेता है या आकर वहां बस जाता है तो सारे के सारे विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, पलायन की बात शुरू कर देते हैं। मेरठ वाले मामले में भी यही हुआ। मकान के खरीदार सईद पर लैंड जिहाद का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने सदर थाने के बाहर धरना दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सईद के मकान खरीदने के विरोध में 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए और पलायन की धमकी दे दी। मेरठ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात की और एसएसपी ने ये साफ कर दिया कि जो रजिस्ट्री है वो वैध है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को सईद के मकान पर ताला लगाना पड़ गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने 3 दिनों के लिए जो धरना था वो स्थगित कर दिया, रोक दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग पुलिस से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। इधर शाहिद कुरैशी की हालत देखिए कि 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने के बाद भी सिर्फ विरोध की वजह से उन्हें अपना घर खाली करना पड़ गया। क्या 1 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम होती है? पुलिस ने सईद के घर पर ताला डाल दिया, जिसके बाद सईद को हार्ट अटैक आ गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, इतना विरोध झेलने के बाद सईद ने ये तक कह दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए दे दो और कोई भी मकान खरीद लो। सईद ने साफ साफ यही कहा कि अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहें तो हमारा जो पैसा लगा है इस मकान में वो हमें दे दो और ये मकान मुझसे वापस खरीद लो। लेकिन किसी ने भी पहल नहीं की, यानी मकान किसी को भी नहीं खरीदना, लेकिन मुसलमान को रहने भी नहीं देना। फिलहाल मकान खाली है और उस पर प्रशासन का ताला लग चुका है और जांच एसडीएम स्तर पर चल रही है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी यही बात कह रहे थे, इसी जुल्म और इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने को ही जिहाद बता रहे थे, मगर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की बात कह दी। पूरा गोदी मीडिया बोरिया बिस्तर लेकर उनके पीछे ही पड़ गया। यानी अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो जुल्म को सहो, कुछ कहो मत, आवाज मत उठाओ, एहतिजाज मत करो। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गोदी मीडिया लैंड जिहाद जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। खुद मुसलमानों को भी नहीं पता कि ये लैंड जिहाद आखिर होता क्या है, क्योंकि इस्लाम में ऐसे किसी जिहाद का कोई जिक्र ही नहीं है।
फिर भी गोदी मीडिया के नफरती पत्रकार लगातार अपने शो पर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, सुधीर चौधरी, सुरेश चौहान के जैसे लोगों को मुसलमानों की हर चीज में जिहाद दिखने लगा है। जिहाद लफ्ज मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। इन्हें इतना ज्यादा जिहाद का नाम कहां से मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन गंभीर और चिंता करने की बात यह है कि देश की जो मेजॉरिटी है, यानी देश के जो हिंदू हैं, वो इसे सच मान लेते हैं। उन्हें ये सच लगता है कि मुसलमानों में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद जैसी चीजें होती है, और इसी गलतफहमी के चलते इस देश में मेरठ, गुजरात जैसी तमाम घटनाएं होती हैं। और इसी प्रोपेगेंडा के चलते इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि कहीं किसी मुसलमान को अपने इलाके में रहने देना, मुसलमान के व्यापार का बहिष्कार करना, उनके धर्म स्थल तोड़ देना, उनके धार्मिक अधिकार पर रोक लगाना अब आम हो चुका है और इन्हें ये सब नॉर्मल लगता है। क्या आप जानते हैं कि ये लोग जो मुसलमानों के खिलाफ हर रोज हर मिनट कोई न कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, दरअसल ये डर फैलाना चाहते हैं। कुछ सालों में मुसलमानों की आबादी इतने करोड़ हो जाएगी, मुसलमान जमीन कब्जा कर लेंगे, आपकी बेटियों को लव जिहाद में फंसा लेंगे, आपका धर्म खत्म कर देंगे। यही सब वो डर है जिसे फैलाकर ये लोग सत्ता में आए हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसे ही इस्लामोफोबिया कहा जाता है और ये मुसलमानों या इस्लाम के प्रति डर, पूर्वग्रह, घृणा और भेदभाव पैदा करता है। इस देश में इस्लामोफोबिया इतना फैल गया है कि कहीं कोई मुसलमान 15-20 अनजान लोगों की भीड़ में अपना नाम जोर से ले ले या फोन पर सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दे तो वहाँ मौजूद सारे लोग पलट पलट कर देखने लगते हैं। कोई महिला बुर्का लगा ले या कोई पुरुष दाढ़ी, टोपी, कुर्ते में नजर आ जाए तो उसे अजीब सी नजरों से देखा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इन सब की शुरुआत भारत में नहीं हुई। दरअसल 90 के दशक में अमेरिका की एक सर्वे कंपनी प्यू ने द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में आंकड़े देकर कहा था कि 1990 से 2000 तक पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलने की दर 2.13% पर ईयर है और ईसाई की 1.36% पर ईयर है। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। और फिर शुरू हुआ इस्लामोफोबिक खेल, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर धर्म के फैलाव का यही ट्रेंड जारी रहा तो इस्लाम 2070 तक ईसाई धर्म को पार करके दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर डराने का खेल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की, जिसकी जद में भारत भी आ गया और इसी डर ने लोगों के दिमाग में घर कर लिया। भारत में 85% लोगों को 14% लोगों से डरा दिया गया। उन्हें ये महसूस करा दिया गया कि हमारी सरकार नहीं रहेगी तो तुम इनसे सुरक्षित नहीं रहोगे, ये तुम्हें खा जाएंगे। और इसी डर से उनकी सरकारें कई साल से लगातार चुनी जा रही हैं। इस डर को बनाए रखने के लिए जिहाद, फतवा, काफिर, गज़वाए हिंद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मों और OTT सीरीज के जरिए देश के बहुसंख्यक के दिमाग में चोट मारी जा रही है। दोस्तों, इस्लामोफोबिया फैलाने का जो पूरा खेल है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मौजूद है, जिसमें नफरती भाषण, भेदभाव और हिंसा शामिल है और इसी के खिलाफ लड़ना ही जिहाद है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के बयानों पर बहुत सारे लोग ऐतराज जता रहे हैं, क्योंकि इन दोनों मौलानाओं ने मुसलमानों के हालात पर फिक्र जाहिर की थी। मौलाना अरशद मदनी ने जिहाद को लेकर जो बयान दिया था उसे सुनना आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने 3 दिन पहले ही जलसे में जिहाद का जिक्र करके उसकी तफसीर बताई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही जिहाद है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद, और ये जिहाद वो है जिसे मुसलमान खुद के अंदर की बुराई से लड़ता है, अपने सभी नफ्स को जायज़ इस्तेमाल करने के लिए नियंत्रित करता है। इसके बाद जिहाद असगर है, जिसमें समाज की बुराइयों और जुल्म के खिलाफ लड़ने को कहा गया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और देश की जो मौजूदा हालात हैं, जो राजनीति है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।